हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि वालों, इसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो नए होंगे, जो नया बदलाव लाएंगे आपके जीवन में, जो नया शिफ्ट लाएंगे आपके जीवन में, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से। तो क्या डीप पर्सनल री इन्वेंशन कर पाओगे चीज़ों को अपने लाइफ में, एंड क्या होगा, किस चीज़ में होगा, वो सब कुछ यहाँ डिटेल में मैं देखने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ऑडियो, वीडियो, कॉल सेशन, एनी सेशन यू कैन बुक। हाँ, लिंक से आपको अप्रोच मुझे करना है। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, वृषभ राशि वालों के लिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें नहीं होने वाली है, बिग चेंजेस। लेट्स सी। डबल टैप करके आई होप आपने एनर्जी से अलाइन कर लिया होगा अपने आप को। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका वक्त नहीं आएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कह रहे हैं ना, लिमिट कर रहे थे या अपनी सोच को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे थे। तो वृषभ राशि वालों, ये बदलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए स्टे द कोर्स की एनर्जी, इससे मैं यहाँ रखती हूँ। तो सबसे पहला ही मैसेज आप लोगों के लिए ये याद आए कि आप तो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप चैलेंजेस भी बहुत सारे ओवरकम कर चुके हो, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीख चुके हो। बट अभी क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपको लग रहा है कि अब आपका वक्त नहीं आएगा, आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, अब आपका सिचुएशन नहीं होगा रिकवर, आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपके पर्सन वापस नहीं आएंगे। ऐसा कुछ आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग सकता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि शायद आपने ये अब डिसाइड कर लिया था कि अब आपका वक्त आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपका वक्त आने वाला है, बिकॉज टाइम अब ओवर हो चुका है, बिकॉज आपको होल्ड करना है वो पाथ जो आपने शुरू किया है। बहुत सारे बम्प्स देखे हैं इस रास्ते में, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारा बम्पी ट्रैक आपने ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है। तो अब आप गिव अप क्यों कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम है जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, सेल्फ केयर करो, अपने आप से लव करो, अपने आप को प्यार करो, दूसरों की मदद करो, अपने डिजायर के ऊपर काम करो, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने आप को लगता है कि सबसे बेटर वे में रख सकते हो, जिससे आप लव्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, वार्म फील करोगे, ये यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप वो चीज़ यहाँ पे करो। ये वो वक्त है जहाँ पे कि आपका वक्त जो है कि फिर से नया शुरू होने वाला है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, नो इट इज़ नॉट द टाइम येट, जहाँ आप रुक चुके थे। अब जैसे क्लाइमेक्स आपका अप्रोच होने वाला है। तो ये एक ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। बस अब 12 बजने ही वाले, यानी एक कंप्लीशन और दूसरा नया साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो 12-12 लिख के अपने लिए एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा कि हाँ, ये आप एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। तो आपका जो चैलेंजेस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी आपके लाइफ में मेजर चैलेंजेस यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले समय में यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है, और ये स्माइल है जो है आपके लिए राहत वाली आएगी, राहत भरी रहेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपको अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने प्लान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप गलत रास्ते पे नहीं हो सकता है कि आपके बीच में ये भी अपने ऊपर डाउट आ गया हो कि आप कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हो, बहुत पैनिक कर रहे हो, इतना सिर्फ उलझन और चैलेंजेस आ रहा है, आगे क्या ही होगा। बट यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, नया उजाला की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए क्लियरली इंडिकेशन है कि आप अपने गलत रास्ते पे नहीं हो, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपका काम है वो है आपने आपको प्रायोरिटाइज करना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका जो इंटायर लाइफ स्ट्रक्चर है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि आप ओल्ड पर्सोनास को चेंज करके नया फेज में एंटर कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब से खुश नहीं हो, तो बहुत सारे लोग बिजनेस की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोग नया हसल बसल ट्राई कर रहे हो जिससे आप नया इनकम कर सको। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे नया चीज़ ट्राई आउट करने की बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि अचानक से आ रहा, आप बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहे थे और ये होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है कि डीप इमोशनल रीसेट बटन अपना आपका जो है कि ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के लिए। लेटेस्ट थी यहाँ पे और क्या एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये चीज़ मैंने बोला कि अभी 12 आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे एक चीज़ खत्म हो रही है, एक साइकिल, और दूसरा नया शुरू हो रहा है। तो मैं फिर से वही बोलूँगी आपको कि 12-12 करके इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, 12 फेयर करके, बिकॉज ये एनर्जी आपको बता रही है। और वापस से ये कार्ड अब बता रहा है आपके लिए कि वापस से नया समय आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है। जो न्यू मून का टाइम है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ ये सारी एनर्जी होती हुई, चेंजेस होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलरेडी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आपने लर्न कर लिया है। अब यूनिवर्स को ये बोलिए कि यूनिवर्स अपने आप को
रेडी कीजिए। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, खाना आप प्रिपेयर करते हो देन आप खाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है अपने के लिए, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तब आप एग्जाम देते हो। तो हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन के बाद आपका नेक्स्ट फेज होता है। तो जो नया चीज़ आप रिसीव करने वाले हो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, यानी यूनिवर्स को ये संदेश दीजिए, सिग्नल दीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन से एक्सपीरियंस ले लिया, अब आपको नए चीज़ों की तरफ जाना है, नया एक्सपीरियंस लेना है, नए लोगों से मिलना है, नया सिचुएशन, नया जॉब, नई जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका जो भी हार्डवर्क है, जो भी मेहनत की है, मैंने यही थ्रू आउट द रीडिंग आपके लिए आ भी रहा है और यही मैसेज भी है आपके लिए कि आपने बहुत ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है। अब आप डाउट करने लगे हो, इतना मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका हार्डवर्क जो है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। शो द वर्ल्ड रियल यू, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सीमित कर लिया, अपने आप को छुपा लिया है, अपना रियल सेल्फ छुपा लिया। अब जो रियल आइडेंटिटी है वो लोग आपको नहीं देख पाते। अब जब भी बाहर निकलते हो या जिससे भी बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, इंटरैक्ट करते हो, एक फेक आईडी या एक फेक पर्सनालिटी के साथ शायद आप जी रहे हो। मतलब ये आपने दूसरों के लिए, खुशी के लिए किया हो या फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया हो, सॉरी टू से बट ये कुछ हार्श हो सकता है वर्ड, बट ये एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये जो आपका रियल सेल्फ और रियल पर्सनैलिटी है इसको बाहर निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आने वाले समय में ये भी चेंजेस हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली रेडी हो रहे हो कि आपका जो रियल सेल्फ है, रियल आइडेंटिटी है, उससे लोग रूबरू हो रहे हैं और उसको लोग बहुत पसंद भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो या फिर अपने काम में वो चीज़ ऑथेंटिसिटी या नई चीज़ें आप डाल रहे हो, तो वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्रिएटिव और टैलेंटेड हो, उस चीज़ को जो आपने छुपाया हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, सो दैट लोग उस चीज़ को एक यूनिकनेस की तरह ले और आपको भी समझ में आए कि वो चीज़ आप जो छुपा रहे हो वो एक्चुअली में लोगों की पसंद बन रहा है, उससे आप एक अपना नया आइडेंटिटी शिफ्ट कर पा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है, तो यू आर नॉट यूजिंग दैट पोटेंशियल, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड स्पेसिफिकली आने वाले समय में आपकी जो आप एड्रेस कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो और आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो वो एक कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केपेबल हो राइट नाउ। अभी ये चीज़ मैंने कही और वही चीज़ आप लोगों के लिए है। अपना पोटेंशियल आप नहीं जान पा रहे हो, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए, अभी तक आप उसको इम्पॉसिबल मान रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था लॉन्ग टर्म। आपके लिए वर्ड में यूज़ करूँगी कि बहुत टाइम से आप हीलिंग चाह रहे थे, बहुत टाइम से किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे लाइफ में आने का, या कोई जॉब वेट कर रहे थे। दिस इज समथिंग ना कि आप बहुत टाइम से कोई चीज़ का वेट कर रहे थे एंड दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो और ये समथिंग ऐसा आपको डाउट होने लगा था, मैंने कहा था, तो आपको इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करना है, ठीक है। तो वो आप रिसीव कर पाओगे यूनिवर्स से। तो अपनी आइडेंटिटी को री इन्वेंशन करना चाहते हो और अपना नया आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास नो ऑप्शन है, दिस द ओनली ऑप्शन यू हैव इज कि आप इम्पॉसिबल में भी बिलीव यहाँ पे करो, ठीक है। और लास्टली और एक और कार्ड मैं यहाँ से दूंगी आप लोगों के लिए, टॉरस, लक इज ऑन योर साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय में जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट होगा यूनिवर्स पे, उतना ज़्यादा लक आपके पास काम करेगा, उतना ज़्यादा आप अपनी लक को इन्हेंस एक्टिवेट कर पाओगे। और जितना भी पास्ट है आपका, जिसकी वजह से आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है ना, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, अटके हुए हो, लाइफ में स्टक हो, उसको आप बाहर निकल पाओगे। और आपका ये वो वक्त भी है जहाँ की लास्ट मोमेंट पे आप जैसे किनारे पे पहुंचे हुए हो। इट इज जस्ट कि नाउ आपका कमिटमेंट टेस्ट यूनिवर्स कर रहे हैं एंड देन यू विल सी जो भी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी लाइफ में या फिर आपके लिए वर्दी नहीं थी, वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली निकाल के नया शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड्स लेने हैं आपके लिए, टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट तो होके ही रहेगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, जीवन को जी रहे हो एंड हर एक छोटी चीज़ में भी आपका जो जस्ट है लाइफ का उसको समझ पा रहे हो, जी पा रहे हो, एंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भी ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ सफिशिएंट फील कर पाओगे। अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं फील करते हो, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, इमोशनली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली, तो ये आपके लिए समय है जो चेंज होने वाला है, जो बदलने वाला है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों को लेके, ठीक है, सिचुएशंस को लेके, वो दूर हो पाएगी। ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत ऐसा है कि आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखते हो, हाई कंपटीशन फील करते हो, जेलस फील करते हो, तो ये भी एनर्जी से आप बाहर निकल के आ पाओगे। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन इंडिकेट कर रही है नया लव का अराइवल आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। ये वो कार्ड है जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में डीप नॉलेज गेन कर पा रहे हो, और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए भाग रहे हैं ताकि अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है डीप रूटेड, उसको आप बाहर निकाल पा रहे हो। तो रीज़न जो भी हो सकता है अलग अलग, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल इन्वेंशन भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो, नया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी ले रहे हो। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल दिस इज द कार्ड जो कि बता रहा है कि डीप इमोशनल रिसेट का बटन ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इमोशनली ब्लॉक्ड एनर्जीज है वो आप बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इमोशनल लेवल पे अपने आप को ले जाके हीलिंग करवा रहे हो, यहाँ पे ये भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बैलेंस्ड इमोशनल अप्रोच के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स योर लाइफ हो सकता है, टुवर्ड्स योर लव हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रांगली आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो वृषभ राशि वालों, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। इतने मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और क्या इंपॉर्टेंट वक्त चीज़ें होने वाली है। सो अपने रीडिंग को जरूर क्लेम कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।